तुम्हें बेटी चाहिए थी ना? हाँ, मैंने अपना वादा पूरा किया। हाँ, मुझे बेटी के साथ साथ माँ भी चाहिए। हर चीज इंसान को जब चाहे नहीं मिलती। मुझे वादा करो। लेकिन मेरे पास वक्त कम है। बोलो। मेरी बदनसीबी है कि मैं इसे माँ का प्यार नहीं दे सकती, लेकिन तुम बाप के साथ साथ इसे माँ का भी प्यार दोगे। वादा करो। वादा। सुमन। अरे मारे जड्डी भाई, अरे मारे दोस्त, अरे तेने मारी बहन की शादी में पानी की तरह पैसा जो बहाया ना, मैं वो एहसान कभी ना भूलूं ना। जेडी उल्लू का पट्टा नहीं है जो तेरी 999 बहनों की शादी में पैसा पानी की तरफ बहाए, बल्कि उसने नाक बहाकर घी जमाया है। वाकई से ये तेरे मिनिस्टर साथी और पुलिस वाले जो मेरी हराम की दारू पीकर गए हैं ना, वो सुबह तक होश में नहीं आएंगे। तो अरे बनारसी दास, तेरी बहन के दहेज के सामान में मेरी ये बेजान मूर्तियां सुबह होने से पहले तो अमेरिका पहुंच चुकी होंगी। अरे जड्डी तू बड़ा हरामी है तू। अरे तेने तो हमारी बहन को भी नहीं छोड़ा। मौका पड़े तो तेरी माँ को भी नहीं छोड़ू। मतलब? मेरा मतलब सीधा है मेरे मिट्टी के माधव। अगर तेरी माँ विधवा हो गई होती तो उसकी मैं दोबारा शादी अमेरिका में करवा देता, ताकि उसके दहेज के सामान में भी हिंदुस्तानी कला की ये निशानियां भेजकर करोड़ों कमा लेता। लेकिन जड्डी ये मूर्तियां खरीद कौन रहा है? पीटर। हाय मिस्टर बंदरदास। हट, मने बंदर कह रहा है, खुद बंदर लाग रहा है। मारो नाम बंदरदास नहीं, बनारसी दास है। ओह, व्हाट्स इन द नेम? तो खेल अपना गेम। गेम? मनी मनी। ओह यस यस। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? देखता हूँ। हेलो, मैं 1 2 3 बोल रहा हूँ। बोलो 1 2 3। आपका शक बिल्कुल ठीक निकला। मैंने मिनिस्टर बनारसी दास की असली शक्ल देख ली है। अगर आप उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो फौरन मड आइलैंड बंगलो नंबर 19 पे आ जाइए। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? देख नहीं रहे हैं छोटी बेटी बुखार में तप रही है और बड़ी बेटी मीलों दूर वर्किंग वुमन हॉस्टल में पढ़ रही है। अब मैं इसे अकेले डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊं? जानता हूँ, लेकिन अगर मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंचा तो वो देशद्रोही मेरे हाथ से निकल जाएगा। देश सब कुछ है, बेटी कुछ नहीं। काश तुमने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी होती तो ये सवाल कभी नहीं पूछती। चाहिए, अब ना मैं आपको रोकूंगी ना मेरी बेटी। मम्मी। सुनो, वो सारी मूर्तियां सूटकेस में बंद करके बनारसी दास की बहन के दहेज के सामान के साथ वीआईपी लाउंज में रखवा दो। हाँ, बगैर चेकिंग के पीटर साहब के मुल्क के अंदर पहुंच जाएंगी। ओह, व्हाट अ ब्रेन। तुम चार्ल्स सोबराज का भाई तो नहीं? नहीं, मैं उसके दूसरे बाप का बेटा हूँ। ओह, आई सी। आई सी। सी। यू सी। तू सी। सी। बनारसी दास, इसको सुसु आया, इसको संडास का रास्ता बता दो। सुसु सिर्फ हमको नहीं, तुमको भी आएगा। क्यों है? क्योंकि तुम्हारा बाप आ गया। अरे तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ प्राइवेट मीटिंग चल रही है? मिनिस्टर साहब, आज आपकी प्राइवेट मीटिंग को पब्लिक मीटिंग कर दूंगा। दोबारा होशियारी करने की कोशिश की तो गोली सर में छेद कर देगी। अरे क्यों होशियारी करी है? जब गलती की है तो मान लेना।
इंस्पेक्टर साहब, मन ने हथकड़ी लगा दो। राम नाम सत्य है। उठा के फेंक दो साले को रास्ते पे। मिसेस सावंत, ये वक्त आंसू बहाने का नहीं, हिम्मत से काम लेने का है। आप एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी हैं। आपको अपने पति की बहादुरी पर अभिमान होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा, सब्र कीजिए। अब इनकी तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता सर। कई घंटे हो गए, बेहोशी नहीं टूटी, और ज्यादा वक्त तक बेहोश रहने से मरीज के कोमा में जाने का खतरा बढ़ जाता है। बैठिए। कमिश्नर, जब समाज की हिफाजत करने वाले को ही मारा जाने लगा है, तो आवाम पुलिस और सरकार पर कैसे विश्वास करेगी? क्या ये हमारे और आपके लिए शर्म से मर जाने जैसी बात नहीं है? आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन हम भी खामोश नहीं बैठे हुए हैं। अरे तो क्या कर लिया आप लोगों ने? क्या ये पता लगा लिया कि इंस्पेक्टर सावंत को किसने मारा है, क्यों मारा है? हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। अरे वाह, कैसे? क्या खोने कूद आकर करेगा कि इंस्पेक्टर सावंत को मैंने मारा है? नहीं सर, बल्कि इंस्पेक्टर सावंत खुद अपनी जबान से बताएंगे। वाह, कैसे है कि इंस्पेक्टर की आत्मा आकर करेगी? नहीं सर, क्योंकि इंस्पेक्टर सावंत मरे नहीं, जिंदा है। वाह रे मारे मुरली मनोहर गिरधारी, मैंने तो देशभक्तों की प्रार्थना सुन ली और हमारे प्यारे पुलिस ऑफिसर की जान बख्श दी। वाह। कमिश्नर साहब, क्या इंस्पेक्टर विष्णु सावंत ने बताया कि उसको किसने मारा था? इंस्पेक्टर सावंत इस वक्त कुछ भी बताने की पोजीशन में नहीं है। He's in कोमा सर, और पता नहीं उनकी ये बेहोशी कब टूटेगी। कमिश्नर देशपांडे, आपके डिपार्टमेंट में कोई ऐसा अफसर नहीं जो इस मुजरिम को बेनकाब करके उसे सजा दिलवा सके? है सर, एक और सिर्फ एक ही ऐसा अफसर है। कौन? इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ कैसे? सर, कमिश्नर साहब ने आपको फौरन हेडक्वार्टर बुलाया है। क्यों? क्योंकि उनका हेड खराब हो गया। पूजा, मेरे बगैर आपका है कोई दूजा? इसीलिए तो कमिश्नर साहब को और कोई नहीं सूझा। फिर आपका मुंह क्यों है सुजा? चल शुरू हो जा। जड्डी, जड्डी मैं कैसे गई सुसरी थारी तुम्हें? जड्डी मैंने बचा ले, मन्ने बचा ले जड्डी। कहीं पकड़ा गया तो सारी पब्लिक इतनी जूते मारेगी कि मेरी औलाद तक गंजा पैदा होगी तेरी तरह। तो होने देना, बड़ा होकर तेरा लड़का अनुपम खेर की तरह एक्टर बन जाएगा। अरे तू मजाक कर रहे हैं? हमारी धोती ढीली हो रही है यहाँ। नीचे चड्डी नहीं पहनी है क्या? आई? बोल क्या हो, बोल। बड़ा इंस्पेक्टर बच गया है। उसमें आते ही ये उसने मारा नाम बता दिया तो? तू एक काम कर, के? ये ले और अपने आप को गोली मार ले, ले। या सावंत को होश में आने से पहले ही परलोक भिजवा दे। ए ठीक है। हाँ। कृष्ण भैया, कृष्ण भैया, किशन भैया, ये क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, सुन ही नहीं रहे। कौन है आप? मुझे नहीं पहचानते? मैं निशा, अवतार की मंगेतर। ये अवतार कौन है? क्या आप अवतार को नहीं जानते? जी नहीं। भाई कृष्ण, ये डॉक्टर निशा हैं, सावंत का इलाज कर रही हैं। ओह, हेलो। हेलो। चले? आउच। अकल है क्या घास चरने की? लेकिन मैंने क्या किया है? सबके सामने किशन भैया। अरे हम पुलिस वाले हैं, हर वक्त मुजरिम के पीछे रहते हैं और मुजरिम हमारे पीछे। हमारी जान तो खतरे में है ही, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहती हो? इस हॉस्पिटल में कौन सा आदमी दुश्मन का है कौन जानता है?
क्या हुआ? इंस्पेक्टर सावन की पल्स रेट तेजी से गिर रही है। Something is wrong with him. Shit. Oh my God, he's no more. बोल किसका आदमी है तू? बोल! बता दो, बोल! बता दो। पाशा ने अपनी जान देकर तेरी जान बचा ली बनारसी, वरना वो किशन तेरी धोती उतारकर तुझे सड़क पे नंगा दौड़ाता। अरे उसके बाप का राज है, मेरी धोती उतरवा देगा, मैं उसकी वर्दी नहीं उतरवा दूंगा। मैं किसी हवालदार की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका नाम है इंस्पेक्टर किशन। जब डंडा मारता है ना तो बड़े बड़े की पूंछ निकल जाती है। सत्या जी साहब। तूने कभी उसका डंडा खाया है क्या? नहीं, सुना जरूर है। उसका डंडा बड़े बड़े को ठंडा कर देता है। तो तू भी इसके सामने कभी पढ़ना मत, वरना तेरी भी पूंछ निकल जाएगी। निकल गई ना पूंछ? यार इसकी धोती साफ करवा के जा। मेरा अंडा है जापानी, मेरी 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 आए मेरी। अपना पापलेट गरम कर रही हो क्या? तेरे को काय को तकलीफ होता है मैन? तुम्हारा पापलेट गरम करने से पक जाता है, लेकिन हमारा अंडा जल जाता है। अच्छा देख, तेरे को जो करने का कर, मगर अपन का भेजा मत खा। लल्लन मेरी प्यार से, हल्के से, मीठे से लल्लन बोलना। लल्लन करके क्यों खींच रही हो? टूट जाएगा। हाँ? हमारा दिल। देख अब मैं तुम्हें कैसे बुलाता हूँ। मैरी, मेरी मैरी। शट अप। ये घरीपन होती है, हमारे साथ रंडवा बनकर जी रहे। लगता है हम भी पूरी जिंदगी कुंवारे ही रहेंगे। कितना टाइम लगेगा? ला रहा हूँ, अब भी ला रहा हूँ। बाप रे, मर गया। अब क्या लाऊं, जल गया। ये लो। ये क्या है? ये सन एंड सैंड का ऑमलेट है। ये कोई सन एंड सैंड का ऑमलेट है? आखिर तुम कब सीखोगे ऑमलेट बनाना? मुन्नी बिटिया, हम यहाँ ऑमलेट बनाने नहीं, हीरो बनने आए थे, लेकिन बदकिस्मती ने हमें हवालदार बनाकर छोड़ दिया। लगता है इस खाकी वर्दी की गर्मी से हमारे अंदर का कलाकार इस ऑमलेट की तरह जलकर खाक हो जाएगा। परेशान मत हो अंकल, मैं आज ही शाम को डैडी को बोलूंगी कि आपको वो जरूर हीरो बना देंगे। हाँ, क्यों हमें नौकरी में से डिसमिस कराने में तुली हो? हमरा साहब हमका हीरो नहीं, हीरो बना देंगे। दरवाजा खोलो, कोई आया है। हाँ, मेरी आंटी आई होगी। मेरी हो मेरी मेरी। ये कहाँ से आ गई चेरी? क्या चाहिए? मकान का भाड़ा। भाड़ा? तेरा भाड़ा या मंदिर का चढ़ावा? ना दिन ना रात झोली फैला के आते हो। देख जमुनालाल, जबान संभाल के बात करो, अपना भी इज्जत है। अबे चुप, भूल गया क्या वो दिन? हैं? तेरा ये मकान स्मगलरों के कब्जे में था, तब बकरी की तरह भैं भैं करते हमरे साहब के पास आए थे। तब हमरे साहब ने ये मकान छुड़वा के तुझे दिया था, भूल गया क्या? अरे तो मैंने भी तो तुम्हारे साहब को रहने को दे दिया पूरा मकान। अरे ऐसा कौन सा बड़ा एहसान किया? भाड़ा नहीं लेते क्या?
देख आज 4 तारीख है, अगली बार 10 तारीख के पहले आओगे ना 10 दिन अंदर कर दूंगा बिना जमानत, समझे? चल फुटा भी फुट फुट। पहली के पहली लेंगे, फुट पहली के पहली भाड़ा लेंगे। भाड़ा लेंगे आप? अभी देता हूँ। जाओ मैं पकड़ ले इसकी धोती। पकड़ धोती छोड़ना नहीं, पकड़। आजा भाड़ा मांग ले, धोती छोड़ के चला गया। अस्पताल में इंस्पेक्टर सावंत को मार डालना इस बात का सबूत है कि मर्ड आइलैंड में हुई वारदात में जो लोग शामिल थे उनमें से किसी को इंस्पेक्टर सावंत ने पहचान लिया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर सावंत होश में आए और अंधेरे में छुपे हुए उस चेहरे को उजाले में लाकर बेनकाब कर दें, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और साथ ही उस आदमी ने अपनी जबान खुलने से पहले ही खुदकुशी कर ली, जिसे इंस्पेक्टर कृष्ण ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। सर, इसका मतलब है हमारे पास आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है हमारे पास। ये देखिए, ये है पाशा, एक खतरनाक, आदी और पेशावर मुजरिम जिसने इंस्पेक्टर सावंत की जान ली। पिछली बार जब एक रॉबरी केस में पकड़ा गया था तो इसका एक साथी था मकसूद पटेल। बाबा। मकसूद पटेल, अपने हाथ ऊपर करो और चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चले चलो। होशियारी की तो जान से मारे जाओगे। चलो भागो यहाँ से। तू ये लड़की को यहाँ पे क्यों लेके आया? कहीं ये पुलिस की कुतिया तो नहीं? नहीं, कुत्तिया नहीं, बटरफ्लाई है। अगर ये पुलिस वाली होती तो जालिम इंस्पेक्टर कृष्ण के शिकंजे से मुझे क्यों बचाती? हाँ? अब तो मेरे साथ पुलिस इसे भी ढूंढ रही होगी, इसलिए मैं इस बुलबुल को अपने साथ यहाँ ले आया ताकि वो साला किशन कुमार इधर आके तेरे साथ साथ मेरे सर पे भी तबले बजा सके। हो सकता है हमारे अंदर घुसाने के लिए पुलिस वाले ने इसको खड़ा किया हो। जब एक जासूस पहले ही बड़ी कामयाबी के साथ पुलिस को खबर पहुंचा रहा है तो दूसरे की क्या जरूरत है? जासूस? खबरी? कहाँ है खबरी? खुद सामने आया तो इंसान की मौत मरेगा, और ढूंढ के निकाला तो कुत्ते की मौत मरेगा। नहीं है, चलो तू ही बता दे कहाँ है खबरी? अर्थी का फूल बनकर आप ही के सीने पर मौजूद है। फूल? इसमें बम छुपा है क्या? आपके लिए तो किसी बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है। तुझे कैसे मालूम कि इसके अंदर माइक्रोफोन है? इस गुलदस्ते के फूलों को देखकर शाम तक ये सब फूल मुरझा गए, मगर आपके कोट का फूल अभी तक ताजा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है वो साला दत्तू माली पुलिस का जासूस है। पकिया, जल्दी से उस कुत्ते दत्तू को दत्तात्रेय के पास भेज दे। और तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, खबरदार जो आज के बाद कोई घर में फूल लाया तो। अच्छा हुआ साला खुद मर गया, वरना ये जेम्स बॉन्ड को उंगली करने की मैं वो सजा देता कि उसकी होने वाली औलाद भी जेडी का नाम सुनकर उसकी मां के पेट में वापस घुस जाती। यार मसूद, हालांकि लड़की मेरी तबीयत को सूट नहीं करती, लेकिन ये लड़की थोड़ी डिफरेंट है यार। अच्छी है, लेकिन इसमें डिफरेंट जैसी क्या बात है? हा? ये साली मामूली भेजे वाली लड़की नहीं है, जंबो चैट है। जंबो चैट। फिर चॉकलेट? खाने दो ना साहब, इस उम्र में नहीं खाएगी तो क्या बुढ़ापे में खाएगी? चुप! इसके दांत देखें? हाँ, मोतियों जैसे। सारे के सारे मोती एक एक करके गिर रहे हैं।
डॉक्टर साहब कह रहे थे। डॉक्टरों को छोड़ यार, उनका बस चले तो भूखा मार दे। खाओ बेटी खाओ। आप मेरे सबसे अच्छे अंकल हैं, डैडी से भी अच्छे। हाँ हाँ, मैं तो आपका दुश्मन हूँ। सुबह उठाता कौन है? मैं। नहलाता कौन है? कपड़े कौन पहनाता है? स्कूल कौन लेके जाता है? रात को लोरी सुलाकर सुलाता कौन है? मैं। सुन रही हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं इनका दुश्मन हूँ। चॉकलेट खाने को नहीं देता इसलिए। ये ले, ये ले, ये ले, सब खा ले। अगर कल कुछ हो जाए तो अपनी माँ को खुद जवाब दे देना। ये लो पापा, अपने हाथों से फेंक दो। अब से मैं कभी भी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। मेरी प्याली बेटी। उफ हो, ये बाप बेटी के प्यार में अपना तो पत्ता ही कट गया। किसी को फिक्र नहीं है कि ये फकीर भूखा है। आप बैठिए अंकल, मैं अभी खाना लगाती हूँ। अच्छा? चलो लल्ला अंकल। चलो हम खाना लगाते हैं। यार किशन, मकसूद पकड़ा गया कि नहीं? साले को पकड़ ही लिया था, लेकिन जिस लड़की को किराए पे लाया था उसी लड़की ने ऐन वक्त पर पीछे से हमला किया और उसी के साथ भाग गया। तो क्या इसका मतलब वो लड़की किराए की नहीं बल्कि उन्हीं की गिरोह की थी? लगता तो ऐसा ही है। माँ, ये पैसे तुम रख लो। लेकिन बेटी, अपने आंसू पोंछ डालो। कब तक इन्हें बहाती रहोगी? क्या करूं? सुहाग तो खो चुकी हूँ। डरती हूँ कहीं तुम्हें न खो बैठूं। तुम फिक्र मत करो माँ। चेरी और उसके साथियों को बिल्कुल पता नहीं कि मैं इंस्पेक्टर सावंत की बेटी हूँ और उनके गिरोह में अपने पिता के मौत के इंतकाम के लिए शामिल हुई हूँ। लेकिन बेटी, उन्हें पता चल गया तो समझ लेना, तुम्हारी दो नहीं एक ही बेटी थी। मैं कभी पैदा ही नहीं हुई। ये तो क्या कह रही है? जब तक मैं पिताजी के हत्यारों को मौत के घाट नहीं उतार देती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। चलो। अच्छा, ठीक है। सुनना 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 सुनना। कहाँ है सोना? तू किधर भी सो जाया। सुनना सुनना सुनना। अरे जड्डी, मैं वो सोने की बात कर रहा हूँ। सुनना सुन। हाँ, वो दुबई से ईरानी लेकर एयरपोर्ट पे पहुंच रहा है। अरे जड्डी, तू स्मगलिंग का धंधा बंद कर दे और भजिया पाव का धंधा शुरू कर दे। क्यों रे, उसमें ज्यादा पैसा है क्या? अरे मैं फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ, तो नुकसान की बात कर रहा हूँ, नुकसान की। तो जरा खोल के बता। अरे तेरी अकल घास चढ़ने गई क्या? एयरपोर्ट से सोना ईरानी तो क्या, उसका बाप भी नहीं ला सकता, क्योंकि वो साला इंस्पेक्टर कृष्ण जो है ना, कहीं पे भी टपक पड़ेगा। अपना सोना तो पकड़ा जाएगा ही, साथ में अपना सोना भी मुश्किल कर देगा। यू आर वेरी मिस्टेक। वहां कैसे? वैसे कि इस बार मेरा प्लान दूसरा है। इंस्पेक्टर किशन। हेलो, आज दोपहर 2 बजे की फ्लाइट से एक आदमी दुबई से 2 करोड़ का सोना लेकर आ रहा है। आप कौन हैं? आप सिर्फ काम से मतलब रखिए। लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? दुबई से 2 बजे की फ्लाइट। हेलो। एयर इंडिया फ्लाइट 201 दुबई से आ पहुंची है।
जल्दी चलो। और तेज चलाओ। जल्दी। गाड़ी भगा के ले जा रहे हैं, अंदर कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या समझता है कोने में? मौलान चुपचाप ले जा। साहब आप किसी चोर का पीछा कर रहे क्या? हाँ तो एक काम कीजिए ना साहब, वो जंजीर में अमिताभ ने कैसा शॉर्टकट मारा था वैसे आप भी मार दीजिए ना शॉर्टकट। क्या जंजीर में तो ऐसे लोग बीच में नहीं आए थे। अभी दिखाता हूँ। साहब ठहरो, चले गए। मेरी अभी तेरी धुलाई करता हूँ बराबर। काय को रुको मैं? हमको बहुत अर्जेंट काम है। अरे तेरे अर्जेंट काम का मुझे पता चल गया। तूने जो अंदर डाल दिया है ना वो सीधी तरह से बाहर निकाल दे। वो बिस्कुट बाहर निकाल, बाहर निकाल। अरे ये तो खाने का बिस्कुट है। खाने का है तो मैं भी खाता हूँ। हाथ नहीं लगाना अंकुर, समझा ना? अभी दिखाता हूँ। हम में किमी काटकर के साथ अमिताभ ने ऐसा ही किया था। अब तुझे अर्जेंट काम के लिए निकलना है तो निकल सकती है। मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं मैन। वैसे पकड़ती भी नहीं। मैं तुझे मारी बिस्किट खिलाऊंगा। मेरी मैं ग्लूकोज बिस्किट खिलाऊंगा। मेरी रुक जा मेरी। शाबाश ईरानी, शाबाश। तुम जिस तरह से मेरा 2 करोड़ का सोना प्रसाद की तरह सड़क पर बांट के आए हो ऐसा हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारा नाम और तुम्हारा फोटो इतिहास की किताब में छापा जाना चाहिए। थैंक यू बॉस। मेंशन नॉट, लेकिन इसके लिए तुमको मरना होगा। इसको मरना होगा। ईरानी को जेडी भाई के हाथों मरना होगा। बॉस मैं मरना नहीं चाहता बॉस। तो मत मर, तेरा नाम इतिहास में नहीं छापा जाएगा। मुझे नाम नहीं चाहिए। तो फिर मेरा सोना वापस ला। मैं कैसे ला सकता हूँ? जो ला नहीं सकते वो दे कैसे आए? इसकी एक गोली की कीमत क्या होगी? 27 रुपए 30 पैसे। तेरी जिंदगी की कीमत भी 27 रुपया 30 पैसा ही है। 2 करोड़ नहीं। 2 करोड़ नहीं। नहीं बॉस, नहीं बॉस। पुलिस के हाथों लगो तो खुद मर जाना, वरना जेडी ऐसे कुत्ते की तरह मार देगा। बकिया तो ठीक 8 बजे होटल हिलटॉप पे पहुंच जाना और माल का डिलीवरी ले लेना। लेकिन मैं उस आदमी को पहचानूंगा कैसे? आपको कोई कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वो दुष्ट आपके ये रेशमी बाल और जेब में पड़ा पीला रुमाल ये देखकर फौरन पहचान लेगा। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह है। मुझे इंस्पेक्टर किशन से बात करनी है, प्लीज जल्दी दीजिए उन्हें। देखिए वो इस वक्त यहाँ नहीं है, जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। ओफो, आप समझते क्यों नहीं हैं? मुझे उनको एक बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए इंस्पेक्टर किशन इस वक्त यहाँ मौजूद है। आई एम सॉरी, मैं समझा तुम यहाँ नहीं हो। मैं हर वक्त हर जगह पे रहता हूँ, समझे मिस्टर सिंह? आई एम सॉरी।
बोलिए, मैं इंस्पेक्टर किशन बोल रहा हूँ। आज रात को ठीक 8 बजे होटल हिलटॉप पे फोन नीचे रख दो। I said put down the phone. कृष्ण का दूसरा नाम है अवतार, इंस्पेक्टर अवतार। मिस्टर सिंह, सीने पे मेडल लगाने का ज्यादा ही शौक है तो किशन जैसी हिम्मत भी पैदा करो। अवतार! यस किशन। कम ऑन, लेट्स गो। क्यों बे टकले? तेरा ट्रांसफर मैंने वृंदावन में इसलिए करवाया था ताकि तू वो किशन कन्हैया पे निगरानी रख सके, लेकिन तू तो साला इतना कमीना निकला कि उसके साथ मिलकर मेरा ही मक्खन चुरा रहा है। जेडी साहब, समझ में नहीं आता कि उसे हमारे माल की खबर कहां से मिलती है। और कहां से मिलेगी? गद्दार हमारे बीच में ही कोई है। कौन? जो सफेद कपड़े पहनते हैं, दरअसल उन्हीं का दिल काला होता है। देख है फिरोजाबादी तरबूज, आइंदा मेरा माल पकड़ा गया ना तो तेरी खैर नहीं है, समझा? समझ गया जेडी साहब। हाँ, चल पी। दोस्तों, हर साल की तरह इस साल भी हमारे डिपार्टमेंट के सबसे होनहार इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार सबसे आगे हैं, जिनके रिकॉर्ड सिर्फ जीत और कामयाबी से भरे हुए हैं। कृष्ण कुमार, सो गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार। किशन, ओ भाई किशन कहाँ है? हाँ? अरे भाई इंस्पेक्टर किशन कहाँ है? आपकी तारीफ। मैं हूँ इंस्पेक्टर किशन, कहिए। मैं क्या कहूँ? कह तो आप रहे हैं। द्वापर युग में बंसरी बजाकर कह रहे थे, हैं? कल युग में बंदूक चलाकर कह रहे हैं। वाह, क्या माल पकड़ा है जान को जोखिम में डालकर। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी से मुझे नाराजगी है। ऐसी क्या गलती हो गई हमारी सरकार से? अरे देखिए ना, इस मेहरबानी की वजह पूछ सकता हूँ? हाँ, हम मेहरबानी नहीं करते, कदरदानी करते हैं, निगरानी करते हैं। ऐसी? इसका मतलब जो माल पकड़ा गया वो आपका है? माल था, पकड़ा जाने के बाद तो पुलिस का हो गया। वैसे इस विदेशी आस्तीन में देशी नाग का नाम पूछ सकता हूँ? जेडी। जेडी धमकी नहीं देता, धमाका करता है, लेकिन तुम पर नहीं करेगा, क्योंकि हम दोनों का रास्ता भी एक है और मंजिल भी एक। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आगे दौड़ते हैं और तुम पीछे। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर दौड़े, ओलंपिक की तरह, हैं? जरा ठंडे दिमाग से सोचो। लाखों का सोना पकड़ा जान को जोखिम में डालकर, मगर मिला क्या? ये झुनझुन। अगर हमारे साथ मिलकर काम करोगे तो हम तुम्हें माला माल कर देंगे, इतनी दौलत देंगे कि इस तरह के लाखों झुनझुने खरीद सको। ये झुनझुना नहीं है जेडी, वतन पर मरने वालों के लिए कोहिनूर हीरा है, जिसकी कीमत तुम तो क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं दे सकता। अब भी अगर बात समझ में नहीं आई तो ये ओलंपिक का मेडल पहना दूं। तू जिंदगी भर कबड्डी ही खेलता रहेगा, ओलंपिक्स तक पहुंचेगा ही नहीं। पूजा, पूजा बेटी, देखो पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। अरे कहाँ चली गई पूजा बेटी? पूजा बेटी आपसे बात नहीं करेगी। हाँ, कैसी लगी डायलॉग डिलीवरी? जब आप अपने आप को क्या समझते हैं? हाँ, अरे मैं नहीं बाबा, वो उधर उधर। अरे भाई ड्यूटी ही ऐसी है। क्या सिर्फ यही ड्यूटी है? पूजा बेटी की कोई ड्यूटी नहीं। हाँ,
आज भी तुम होती तो कितनी खुश होती। जब भी मुझे मेडल मिलता था तुम कहती थी आपकी नहीं मेरी जीत है। मैं तुम्हें हार कर सब कुछ हार गया। अगर पूजा ना होती तो ये दुनिया छोड़कर कब का तुम्हारे पास आ गया होता। किशन, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। चांद तक पहुंच गए हैं, शायद कल सूरज तक भी पहुंच जाएं, लेकिन उस तक नहीं पहुंचे जिसने चांद और सूरज बनाया है। आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए। यह बीमारी उस दीमक की तरह है जो जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, और जब इस बीमारी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किशन, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। इसका असर आंखों से शुरू होगा। पहले तुम्हें हर चीज धुंधली दिखाई देने लगेगी, फिर अंधेरा छाने लगेगा। मुझे तुम्हारी मौत तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। किशन, इंस्पेक्टर किशन, ये क्या हो गया है तुम्हें? हुआ नहीं, हो गया होता। आज तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया होता। अगर मेरी नजर उस कैलेंडर पर ना पड़ती कि आज अप्रैल फूल है। बना दिया ना अप्रैल फूल। कोई बात नहीं डॉक्टर, अगले साल ऐसा मजाक करूंगा कि खून के आंसू रोगे। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मैंने कोई मजाक नहीं किया है। ये सच है कि तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। लो, पढ़ लो अपनी रिपोर्ट। किशन, तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। शराब पी रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, तुम सो जाओ। आंटी जी बेटे, प्लीज पापा को खाना खिला देना। वो भूखे सोएंगे तो उनके पेट में दर्द होगा। ठीक है, मैं उनको खाना खिला के ही जाऊंगी। सो जाओ। ए निशा, कब है?
तुम तो डॉक्टर हो, भगवान के बाद दूसरा नंबर आता है तुम्हारा। वो जिंदगी देता है, तुम जिंदगी बचाती हो। मेरी जिंदगी भी बचा सकती हो। लेकिन आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। बचा सकती हो जिंदगी? संभल के किशन भैया, नहीं तो गिर जाओगे। किशन, तुम्हें ज्यादा हो गई है, अब सो जाओ यार। क्यों सो जाऊं? सो गया तो मेरी बेटी को सुबह उठाएगा कौन? नहलाएगा कौन? खिलाएगा कौन? लोरी सुनाएगा कौन? तू सुनाएगा? इधर उधर क्या दिखता है? बोल, मेरी पूजा की परवरिश तू कर सकेगा? क्यों नहीं? अपने बच्चे हो जाएंगे फिर तो क्या हुआ? मैं अपने बच्चों के साथ साथ पूजा की भी परवरिश करूंगा। भी इसके अपने बच्चे आते ही मेरी पूजा भी हो गई। दुनिया साली बहुत मतलब की है। अरे कौन पूछता है अपनों के आगे गैरों को? कोई नहीं। किशन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो दोस्त। हाथ मत लगा मुझे, दिखावे से मुझे सख्त नफरत है। मैंने तुम्हारी असलियत समझ ली है। अरे गिरगिट भी अपने वक्त पर रंग बदलता है, लेकिन तुमने तो वक्त आने से पहले ही रंग बदल लिया। जाइए मिस्टर अवतार, मेरी बेटी अभी तक यतीम नहीं हुई, ये उसे भी समझा जाए। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। आउट, ऑल ऑफ यू आउट। किशन, तुम मेरी बात तो सुनो। किशन तुम लोगों के लिए मर गया। ललन, throw them out, throw them out। अवतार साहब का मूड खराब है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप चले जाइए। टॉमी, तू मेरी पूजा की देखभाल करेगा ना? ये हुई ना बात। हमका इंसानों से रहम की भीख मांग रहा था। तू ही मेरा असली यार है। तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मुझे तुम्हारी मौत तुम्हारी आंखों में दिखाई दे रही है। तुम किसी भी वक्त मर सकते हो। माल लाया हूं बॉस। तो क्या करूं मैं? नाचूं? मुजरा करूं? साले मैं कोई फिल्म का विलन हूं जो पहले डायलॉग मारूं और बाद में काम करूं? मैं तो सीधा कान के नीचे बजाता हूं, ऐसे ऐसे। जा सोना उतार। बॉस बॉस माल आ गया। साला जैसे कोई लौंडिया ले आया हो, उल्लू का पट्टा। ये लौंडिया तो आई नहीं, लौंडिया का काका कहां से आ गया? वेलकम ऑफिसर, वेलकम किशन। कमाल का एंट्री मारा है, हिला के रख दिया है सबको। ये तो सिर्फ टेलर है,
अगर सोने के साथ तुमने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारे इस गोडाउन को हिला के रख दूंगा। ये ऑल इंडिया रेडियो पे विदेशी कमेंट्री कहां से आने लगी? ये विदेशी कमेंट्री नहीं, हिंदुस्तानी ऐलान है। यार तुम लोगों में यही तो खराबी है। देश तुम्हारे लिए कुछ करे या न करे, तुम लोग साले देश पर मरने के लिए तैयार हो। ला रे। ये उठाओ और चलते बनो, वरना हमारे आदमी तुम्हें इस दुनिया से उठा लेंगे। ये हथकड़ी पहनकर खुद चलता है या कुत्ते की तरह तुझे घसीटता हुआ ले चलूं? अच्छा, तो फिर कुत्ते ही लेके जाना। निशा, चलो। उठो ना, उठो ना। देखो सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। ना रसीदार, जैसे तू नेता होते हुए भी चोर है, तो इंस्पेक्टर किशन पुलिस वाला होते हुए बेईमान क्यों नहीं हो सकता? जिड्डी बेईमान आदमी तभी होवे है जब उसकी कोई मजबूरी होवे है। तो पता करो ना, इंस्पेक्टर किशन की मजबूरी क्या है? डैडी, 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 थैंक यू वेरी मच डैडी, थैंक यू वेरी वेरी मच। इतना क्यों प्यार किया जा रहा है? कहीं चॉकलेट बगलेट का चक्कर तो नहीं? अरे नहीं डैडी, आज जो कुछ भी आपने हमें दिया है, अब हम कभी चॉकलेट नहीं मांगेंगे। ऐसा मैंने क्या दिया है? आप जरा एक्टिंग मत करिए। नहीं, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं, मैं बहुत सीरियस हूँ। तो आइए मेरे साथ। चलिए। तो ये क्या है? ये सब तुम्हें किसने दिया? डैडी, सब लोग मुझे स्कूल में चिढ़ाते थे तेरी माँ नहीं है, कौन तेरा ख्याल रखता हैगा, कौन तुझे इतने सारे खिलौने लाके देता हैगा। आज मैं सबको बता दूंगी मेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मेरे डैडी तो है। माय डैडी इज ग्रेट।
हेलो। देखा कितनी खुश है ना तुम्हारी बच्ची थोड़े से खिलौने पाकर। मैं और भी खिलौने भेज सकता हूँ। कौन हो तुम? खिलौने वाला। पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ बताओ कौन हो तुम? इंस्पेक्टर किशन कुमार। उसूलों के कुएं से बाहर निकलो और अपनी बच्ची के चमकते चेहरे को देखो। उसकी खुशियां ज्यादा जरूरी है या अखबारों में छपी तुम्हारी तस्वीर? गुस्सा मत करो इंस्पेक्टर, सच्चाई तो कड़वी लगती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए। बाद में तो मेरा मतलब तो समझ गए होंगे। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? क्या जवाब है तुम्हारा इंस्पेक्टर? हेलो हेलो। तोता मिर्ची खा गया। अरे जड्डी, यार तोते को तो तैने मिर्च खिला दिया, लेकिन बात तोते का क्या करेगा जो राम नाम की रट लगाए बैठा है। अरे इस कलयुग में कौन राम भक्त हनुमान पैदा हो गया है? अरे वही चीफ मिनिस्टर कहे है पूरे महाराष्ट्र में नशाबंदी कर दूंगा। नशाबंदी कर दे? तो फिर मुझे नींद कैसे आएगी? बगैर शराब के तो मैं सो ही नहीं सकता। अगर तन्ने सोना है ना जड्डी, तो पहले वह चीफ मिनिस्टर को सुला। लोरी गा के? जैसे तारी मर्जी। ये चीफ मिनिस्टर कब ऐलान करने वाला है? कल। कल। मसूद! इससे पहले वो चीफ मिनिस्टर मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाए, उसको रास्ते में ही रास्ते लगा दो। ठीक है। अरे क्या ठीक है? उसके बाजू में तो मैं बैठा रहूंगा। कितने गोली मारने लग गई तो? ओ तुझे मालूम नहीं है बनारसी, ये कलयुग का अर्जुन है। बल्ले मन्ने, तू नमूना दिखा। वाह, मान गए भाई, मान गए। तेरे निशाने को मान गए। पर देखना, निशाना चुके ना, मैं दाहिनी तरफ बैठूंगा, तू बाईं तरफ गोली दाग देना। हाँ, समझ गया ना? हाँ। हेलो। इंस्पेक्टर किशन बोल रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे दादर की पब्लिक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को जान से मारने की साजिश की गई है। कौन है इसके पीछे? जेडी। आप सुन रहे हैं ना इंस्पेक्टर किशन? कल सुबह 10 बजे। रॉन्ग नंबर। सर, अभी अभी मुझे खबर मिली है कि आज की पब्लिक मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को कोई जान से मारने वाला है। अब तक तुम्हारे पास गारंटी क्या है? ये फोन करने वाले ने मजाक नहीं किया? इसलिए कि ये फोन उसी लड़की ने किया है जिसकी इंफॉर्मेशन पे तुम आज तक जेडी का माल पकड़ते रहे हो। क्या तुम अभी भी कहते हो कि ये खबर झूठी है?
हेलो 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 इंस्पेक्टर अवतार हियर। चेंज द सीएम्स रूट। पायलट चेंज द सीएम्स रूट। ओके ओवर। सर जी सर जी, ये रास्ता क्यों बदल दिया? बदलने दो, रास्ता ही तो बदला है, मंजिल तो नहीं बदली। अरे दाया बाया हो जाएगा, बाया दाया हो जाएगा तो मैं ये दाया बाया क्या कर रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं। सर आप ठीक है ना? यस आई एम ओके। सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा बहादुर अफसर, जिस पर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को फख्र था, इतना बुज़दिल निकलेगा। अपनी जान बचाने के लिए 10 मासूम बच्चों की जान की कुर्बानी देगा। जानते हो, जब इस बच्चे की लाश को इसकी मां ने देखा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, वो बेचारी पत्थर हो गई थी। और इसके तो मां बाप ही नहीं है, सिर्फ बूढ़ी दादी है। सर पटक पटक कर तब तक रोती रही जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। और ये मैं तुमसे पूछता हूं कृष्ण, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? कहीं तुम्हारे अंदर का कृष्ण मर तो नहीं गया? जिन लोगों के सरों पर अशोक की लाट होती है वो मामूली इंसान नहीं होते, लेकिन आज तुम मुझे एक मामूली इंसान से भी बहुत छोटे लग रहे हो। सर, कृष्ण उस युग में भी मामूली इंसान नहीं था और इस युग में भी मामूली इंसान नहीं है। मामूली है तो उसका यह अवतार जिसकी वजह से इन मासूमों की जान चली गई। सर, सजा का असली हकदार मैं हूं, कृष्ण नहीं। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दे दीजिए सर। कृष्ण तो उस आदमी पे गोली चला रहा था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। लेकिन क्यों? Why? इसलिए कि अगर गोली चलती तो शायद किसी बच्चे को लग सकती थी। मिस्टर अवतार, अगर गोली चलती तो ज्यादा से ज्यादा एक बच्चा मारा जाता, 9 बच्चों की जान तो बच जाती, और साथ ही वो आदमी भी हमारी कस्टडी में होता जिससे चीफ मिनिस्टर साहब की जान लेने की कोशिश की। जी में तो आता है कि तुम दोनों जा सकते हो।
अगर आज आपको कुछ हो जाता ना सर, तो गांधी चौक पे मैं अपने जिस्म को आग लगा के अपनी जान खुद दे देता। हाँ, इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है बनारसी दास जी। मुख्यमंत्री जी को कुछ नहीं हुआ है। अजी आपको क्या फर्क पड़े है? चीफ मिनिस्टर कोई भी बन जावे, आपकी कुर्सी तो आपके पीछे चिपकी रहेगी ना। आपको सिर्फ हमारी कुर्सी नजर आती है, हमारी बुराइयां नजर आती हैं। वो जज्बा नजर नहीं आता जिसे बहादुरी कहा जाता है। अरे आपकी बहादुरी तो हम आज अपनी आंखों से देख चुके हैं। हाँ। आपने उन शहीदों की लिस्ट नहीं देखी जो हमारे जवानों ने कानून की छाती पर अपने खून से लिखी है, और बदले में आप उन्हें क्या देते हैं? सिर्फ 1500 रुपए। क्या उन बहादुरों की जान की कीमत सिर्फ 1500 रुपए है? कभी सोचा है आपने कि जानबूझकर मौत के मुंह में जाना कैसा लगता है? हमारी पुलिस फोर्स उस यतीम बच्चे की तरह हो गई है जिसके बाप तो हजारों हैं लेकिन मां एक भी नहीं। हमारा ऑफिसर आपकी जान की हिफाजत की खातिर अपनी जान दे देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? सिर्फ एक तिरंगा झंडा जो उसकी लाश को तो ढक देता है, और सारी जिंदगी उसके बीवी बच्चे नंगे रहते हैं, नंगे। वाई सीएम साहब, वाई? कमिश्नर देशपांडे, तुमने आज एक ऐसी सच्चाई को हमारे सामने रख दिया है जिससे हम हमेशा मुंह मोड़ते रहे। मैं फर्स्ट पे मिटने वाले सिपाहियों की जान की कीमत तो नहीं दिला सकूंगा, लेकिन बेखौफ होकर मौत का मुकाबला करने की ताकत उनके बाजुओं में जरूर भर दूंगा। ये मेरा वादा है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर, कृष्ण उस युग में भी मामूली इंसान नहीं था और इस युग में भी मामूली इंसान नहीं है। मामूली है तो उसका ये अवतार जिसकी वजह से इन मासूमों की जान चली गई। सर, सजा का असली हकदार मैं हूं। साहब, क्या है? हमका क्या मालूम किसने दिया है? अब किसने दिया है उसका नाम नहीं जानत, लेकिन शक्ल से कुछ अच्छा नहीं था, लुच्चा था। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? रोकता कैसे? उसने बस हमारे हाथ में पकड़ा दिया और मुंडी घुमा के चला गया। लगता है हमें देखकर घबरा गया होगा। ठीक है, जाओ। लीजिए। साहब, साहब, उसे मत खोलिए। क्यों? वो क्या आजकल पार्सल में आतंकवादी बॉम्ब रखते, बॉम्ब। ठीक है, तुम खोलो। ठीक है। भागो भागो भागो। हमारा काम तो नहीं हो सका, लेकिन हमारे आदमी को बचाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। खिलौने खरीदने के लिए कुछ और पैसे। जेडी। क्या बात है अवतार? क्या बात है निशा? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं, क्या तुम वही इंसान हो जिसको मैं अपना भगवान समझता था, या भगवान का झूठा लिबास पहनकर आज तक मुझे धोखा देते रहे? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। अंकल, अंकल, निशा आंटी, पापा मेरे लिए ढेर सारे खिलौने लाए हैं। आओ मेरे साथ। अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे हैं। आओ बेटी आओ। बेटी, इतने अच्छे और महंगे खिलौने तुम्हारे पापा ने तुम्हें पहले कभी नहीं दी, लेकिन आज शायद लॉटरी लगी है। क्यों? क्या मैं इतना कमा नहीं लेता कि अपनी बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकूं? बात अगर पूजा की ख्वाहिश की होती तो उसके लिए अवतार अपनी जान भी दे देता। लेकिन इस वक्त बात पूजा की ख्वाहिश की नहीं है, आपकी हवस की है, आपकी भूख की है। निशा! चिल्लाने से आप सच्चाई का गला घोट नहीं सकेंगे। कैसी सच्चाई? यही कि आपने अपने आप को बेच दिया है। ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो जब तुम्हें चीफ मिनिस्टर को मारने की खबर दी गई थी, तुमने फोन क्यों रख दिया था? क्यों उस कातिल को पकड़ने से रोका था मुझे? क्यों तुमने उन मासूम बच्चों को लावारिसों की तरह मरवा दिया? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ।
तुम? हाँ मैं जानती हूँ कि ये सब तुमने क्यों किया है। क्योंकि तुमने अपना ईमान बेच दिया है। खुद अपना जिस्म बेचने वाली मेरे ईमान पर उंगली उठाने आई है। खुददार होते हैं वो लोग जो अपना शरीर बेचते हैं, लेकिन आत्मा नहीं। तुम तो ऐसे देवता निकले जिसने मंदिर को ही गंदा कर दिया। जानना चाहते हो मैंने अपने जिस्म से कपड़े क्यों उतारे? ताकि मैं उन दरिंदों को बेनकाब कर सकूं जो मेरे बाप की कातिल है। मिस्टर किशन, तुम्हारे सामने जो लड़की खड़ी है वो वैश्या नहीं बल्कि इंस्पेक्टर सावंत की बेटी है। मैं एक लड़की होकर मौत से लड़ रही हूँ और तुम एक मर्द होके। इंस्पेक्टर किशन, काश तुम्हारी माँ ने तुम्हें पैदा होने से पहले ही मार दिया होता। चलो निशा। अवतार, निशा। पापा, क्या तो ये सब झूठ है? बोलो पापा, तुम्हें मेरी कसम। खाओ मेरी कसम। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हो। मेरी तो मम्मी भी नहीं है, मेरे लिए तो पापा ही मम्मी है। पहले तो पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, अब न जाने उन्हें क्या हो गया, मुझसे बात भी नहीं करते। मदर मैरी, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मेरी सारी चॉकलेट्स ले लो, मेरे सारे खिलौने ले लो, मगर मेरे पापा को पहले जैसा कर दो। सर आप यहाँ हैं और मैं आपको सारे शहर में ढूंढ रहा था। क्यों? खुशखबरी देनी है सर। कैसी खुशखबरी? गवर्नमेंट ने फैसला किया है सर कि आज से जो भी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर मारा जाएगा उसकी फैमिली को 10 लाख रुपया मिलेगा। सर तुम अपनी जबान नहीं खोलोगे। तुमसे पहले भी कई कुत्ते आके गए, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो तुम्हारी नजर में पुलिस वाले कुत्ते हैं। हाँ, लेकिन एक बात भूल गए, ये कुत्ता जब पागल हो जाता है ना तो सब फाड़ देता है। सत्या जी साहब। तूने कभी उसका डंडा खाया है क्या? नहीं, सुना जरूर है। उसका डंडा बड़ों बड़ों को ठंडा कर देता है। उसका डंडा बड़े बड़े को ठंडा कर देता है। मुझे नहीं मारिए साहब, मुझे नहीं मारिए साहब। मैं सब बता दूंगा साहब, मैं सब बता दूंगा साहब, मैं सब बता दूंगा साहब, मैं सब बता दूंगा। मैं सब बता दूंगा साहब। पुलिस वाले कुत्ते हैं। नहीं साहब, नहीं साहब। चल मेरे साथ। हाँ साहब, हाँ साहब। पूछो हमसे।
कि इतना सारा सोना इतनी आसानी से हमारे पास कैसे आ गया? वो कैसे बॉस? क्योंकि समंदर की लहरों का बहाव हमारी तरफ है। अच्छा अच्छा। उल्लू का पट्टा, हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है क्या? लेकिन बॉस, वो तो ठीक है, मैं बॉस हूँ, लेकिन मैं भी गलती कर सकता हूँ। गलती कर नहीं सकते, गलती कर चुके हो। अरे अंधेरे में क्यों भौंक रहा है? उजाले में आके भौंक। उजाले में आ गया तो शक्ल देखते ही पतलून खिसक जाएगी। अरे ऐसे कैसे खिसकेगी? बेल्ट बांध के रखिए, देख। हिलना नहीं, वरना दूसरी गोली चल गई तो इसकी चड्डी भी उतर जाएगी। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। तुम? अरे मजाक करने का भी कोई टाइम होता है रे? धंधे के टाइम मजाक नहीं करने का। अरे उतारो रे, तो अपना ही आदमी है, माल उतारो। पुलिस वाला अपने बाप का नहीं होता, तो तू क्या है? साला तुम लोगों का पेट कभी भरता नहीं है क्या? है? इतना पैसा भेजा फिर भी कम पड़ गया। ठीक है, कल आके लेके जाना। मैं कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ता। मैं आज ही तुझे और तेरे इन कुत्तों को यहां से ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसको ही लेके जा। चल जल्दी चल 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 चलो इंस्पेक्टर, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ललन, जब तक मैं हॉस्पिटल से वापस नहीं आता, पूजा तुम अवतार अंकल के घर ललन के साथ रहना। मुझे किसी अंकल वंकल के घर नहीं रहना। ये गुस्सा क्यों बेटे? वो तो तुम्हें चोर कहते हैं, बेईमान कहते हैं। अगर तुम चोर हो तो वो तुम्हें बार बार यूं चोरों को पकड़वाने के लिए क्यों भेजते? खुद क्यों नहीं पकड़ लाते चोरों को? पूजा बेटी, बात यह है कि बात एक ही है, सबको अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन आपको नहीं है। ये आपसे किसने कहा? फिक्र होती तो आप पाँव में गोली खाकर नहीं आते। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मेरी तो माँ भी नहीं है। अरे रे 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 रे, तू तो मेरी बहादुर बेटी है। तू कहती थी ना कि पापा जियो तो बहादुरों जैसे, मरो भी तो बहादुरों जैसे, कहती थी ना। फिर मौत से क्या डरना? अरे आजा मेरे दोस्त, वहां क्यों खड़ा है? किशन, मुझे माफ कर दे। मैंने उस दिन तुम्हें गलत समझा। गलत तो मैं था, इसलिए तुम लोगों ने मुझे गलत समझा। वक्त पर अगर तुमने मेरी आंखें ना खोली होती, शायद मैं भटक गया होता। दोस्त, तुम लोगों से मुझे कुछ बातें करनी है पूजा के बारे में। मेरी कोई बातें मत कीजिए इनसे। अरे बाप रे, पूजा बहुत नाराज है आप दोनों से। क्या समझते आप इसके बाप को? चोर, बेईमान। चलिए माफी मांगिए। पूजा, हमें माफ कर दो।
हम आपके लिए चॉकलेट लाए हैं। आप मुझे घूस दे रही हैं क्या? बिटिया, पुलिस डिपार्टमेंट में चलता है, सब लोग नहीं, कुछ कुछ पुलिस करते हैं। इंस्पेक्टर किशन, अपनी जान को जोखिम में डालकर जिस बहादुरी से तुमने उनका सोना पकड़ा, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अकेले होने के बावजूद तुमने मुजरिमों की गोलियों का सामना किया। आई एम प्राउड ऑफ यू। इंस्पेक्टर किशन, तुम्हें मौत से डर क्यों नहीं लगता? इसलिए कि मौत मुझे वो दे देगी जो जिंदगी दे नहीं पाएगी। मुझे गोल्ड मेडल नहीं चाहिए भगवान, मुझे सीने पर एक गोली चाहिए। मैं जिंदा रहकर पूजा को कोई खुशी नहीं दे सकूंगा। मुझे मरना ही पड़ेगा भगवान। मुझे वो मौत दे दे जो मेरी बेटी को बेहतर जिंदगी दे सके। मिस्टर किशन, आपका फोन। मेरा फोन? जी। स्ट्रेंज। हेलो हेलो किशन कन्हैया जी, बहुत फोटो खिंचवा रहे हो हमारी लाश पर बैठकर, क्यों? कौन बोल रहे हो? अच्छा, कौन है? अब हम कौन हो गए हैं? हमारे पैसे खाकर हम पे ही वार। खिलौना हमारा, एवरीथिंग हमारा, हमें ही तबाह करके हमें ही नहीं पहचान पा रहे हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वक्त ने की कब से यारी, कल तेरी थी अब मेरी बारी। मतलब की बात करो। पहले बताओ शेर कैसा लगा, बोलो ना। बहुत घटिया है, तुम्हारी तरह। तो जल्दी घर जा और जाकर देख जेडी का घटियापन। आज सोनिया मैम साथ टाइम पर आकर पूजा बेटी की जान न बचाती तो न जाने क्या हो जाता। डैडी, अगर मैं मर जाती तो आप बहुत रोते ना? हाँ मेरी बेटी, बहुत रोता मैं। सोनिया, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे माफ कर देना। मैंने भी आपको गलत समझा था। तो आप सही समझ लीजिए ना। हाँ, अब तो सही समझ लीजिए ना। चुपचाप खड़ा हो जाए इधर। हाँ, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। भाई जेठी, या बालका ने यहाँ के कारण वास्ते इकट्ठा कर रखा है? आज थारे बाप का श्राद्ध है के? तू कभी अक्ल की बात नहीं करेगा बनारसी? मैं बच्चों को विदेश भेज रहा हूँ। वाह, क्यों? देखिए खेल।
इस खेल में करोड़ों की हार जीत होती है बनारसी। बच्चों की चीख से ऊंट और तेजी से भागता है, और तेजी से भागता है। अरे जेठी, थारे या खेल में तो बालका मर जावे है। तो मर जाने देना, तेरे थोड़ी रिश्तेदार लगते हैं। हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसे से। अरे वाह जेठी, तन्ने अगर वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन बना दिया जावे ना, तो तू अपने दिमाग से उसका भी दिवाला निकाल देवे। कितने बच्चे हैं पटेल? 75। 200 बच्चों का ऑर्डर दिया था, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तानी भूख से मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने बच्चों को बेचने के लिए तैयार नहीं। यार अजीब पागल लोग हैं इस मुल्क में। अरे एक बच्चा बेच के दूसरा पैदा करने में कोई पैसा लगता है क्या? तू एक काम कर मसूद, किसी स्कूल से बच्चे उठा ले, मुझे इसी हफ्ते 200 बच्चे भेजने हैं। क्या ये बुढ़िया, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सर खा गई है सुबह से। एक बार बोल दिया ना तेरा अली जब मिल जाएगा तो खबर कर दी जाएगी। चल जाए से फट। 3 दिन से मैं यही सुन रही हूँ, दुनिया में उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरे बुढ़ापे की लाठी मुझे लौटा दो बेटे, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा जी, ये हमारा फर्ज है। चुप चुप जियो बेटा, चुप चुप जियो। मैं ढूंढ के लाऊंगा आपके अली को, ये मेरा वादा है। तो इस बुढ़िया का भी वादा है। तुम्हारी लंबी उम्र के लिए अल्लाह ताला से रोज दुआ करूंगी बेटे, रोज दुआ करूंगी। अब आप इत्मीनान से घर जाइए। खुदा तुझे कामयाबी दे बेटा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बंटू, चलो चलो बंटू, चलो पप्पू। चुपचाप गाड़ी चलाना। अगर गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो तेरे भेजे को एक तरबूज की तरह फोड़ डालूंगा। चल। अरे 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 बस को कहाँ ले जा रहे हो? अरे अरे रोको और शांति। हेलो कंट्रोल रूम। यस कंट्रोल रूम। इंस्पेक्टर किशन यार। सर, एक स्कूल बस को हाईजैक कर लिया गया है, जिसका नंबर है MMK 1465। अब वो मिलन सिनेमा के सबवे की तरफ जा रहे हैं। ओवर सर। अवतार, लेट्स गो। अवतार, देख तो पिछला टायर पंचर तो नहीं है। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? बैठ ना साली तू, बैठ बैठ। कोई बच्चा कुछ नहीं बोलेगा, बैठ बैठ तू। तू गाना गा। अगर तू गाना नहीं गाएगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। गाड़ी तो जान से मार दूंगा। गाना गा बेटा। हमारा
इसका असर आंखों से शुरू होगा। पहले तुम्हें हर चीज धुंधली दिखाई देने लगेगी, फिर अंधेरा छाने लगेगा। बेटे, सबके दामन तुमने खुशियों से भर दिए, लेकिन मेरा दामन तो अभी तक खाली है। माँ जी, आप किसी बड़े ऑफिसर के पास चली जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी मेरा साथ नहीं दे रही है। कृष्ण तो भगवान का नाम है ना? हाँ माँ जी। तो फिर भगवान कैसे मर सकता है? मेरे अली को सिर्फ कृष्ण ही वापस ला सकता है। हम मासूमों के लिए तेरी जिंदगी बहुत कीमती है बेटा। जनाबे अली के सदके में खुदा से मैं तेरी जिंदगी मांग लूंगी। मेरे अकीदे के साथ अपनी उम्मीद जोड़ ले, मौत अपना रास्ता बदलेगी। बेबी सोनिया, मैं एक बात तो बोल लूं? बोलिए ना। तू एक छोरी होके जब अपनी जान जोखिम में डाले है ना, तुम्हारी जान बाहर निकलावे है। तो क्या करूं? पेट भी तो पालना है। अरे मैं मर गया हूं क्या है? मैं तन्ने 10,000 रुपया महीना दूंगा, और तू जो चाहेगी मैं दूंगा। हाँ। 20,000 की बात तो जेडी साहब कह चुके हैं। जेडी? हरामी साला, इसका मतलब यह है कि ऊपरों से ब्रह्मचारी बने हैं और भीतर से तो वो। उनके बारे में ना ही पूछिए तो अच्छा है। क्या बोल रहा था वो छोरी? हैं? आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे तू बोल तो सही। कह रहे थे कि बनारसी दास जैसे कुत्तों को तो मैं इसलिए पालता हूँ ताकि अपनी गर्दन कानून के हाथों से बचा सकूं। क्यों बोल रहा था वो ससुरा? हाँ, बोल रहे थे कि मैं एक दिन अपना सारा पैसा विदेश ट्रांसफर कर दूंगा और मुझे भी अपने साथ स्विट्जरलैंड ले जाएंगे। मगर मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो आपकी बनकर आपके पास रहना चाहती हूँ। लेकिन आप तो जेडी साहब से डरते हैं ना? क्या? मैं क्यों डरूं वहां से? जोश में आके मत बोलिए। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों का झगड़ा हो और वो आपका खून कर दें। अरे वही मार सके हैं, मैं नहीं मार सके हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि आप। तू मन्ने नहीं जाने। ये दांत जो है ना, दिखाने की नहीं, खाने के हैं। आया था वो सारा इंस्पेक्टर सावंत हमारे रास्ते, उड़वा दिया सारे को जेडी से, सिधार गया परलोक को वो सारा। अरे यार, देश की जनता तो ये सोचे है कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। लेकिन नहीं, मैं तो बहुत हरामी हूँ, हरामी। हाँ, देशभक्ति की आड़ में देश को खोखला किए जा रहा हूँ। खोखला। ये देखना कि जेडी को भी मैं खा जाऊंगा मैं। मेरा नाम है बनारसी दास। भाइयों और बहनों, अब मैं पार्टी की उस नायाब हस्ती का नाम लेने जा रहा हूं जिनका पूरा जीवन त्याग और बलिदान का इतिहास है, जिसने अपनी माता के दूध के साथ भारत माता की भक्ति का अमृत भी पिया है, जिसने अपने जीवन को इस देश की अमानत ही समझा है। वैसे तो इनके माँ बाप ने इनका नाम बनारसी दास रखा है, मगर मेरे विचार से इनका नाम देशभक्त होना चाहिए। अब मैं इन्हीं बनारसी दास जी से अनुरोध करूंगा कि वो यहां आए और अपने बहुमूल्य विचार प्रकट करें। आइए बनारसी दास जिंदाबाद, 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 बनारसी दास जिंदाबाद। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, तू मन्ने नहीं जाने। ये दांत जो है ना, दिखाने की नहीं, खाने के हैं। आवाज तो मिनिस्टर की लग रही। आया था वो सारा इंस्पेक्टर सावंत हमारे रास्ते में, उड़वा दिया सारे को जेडी से, सिधार गया परलोक को वो सारा। अरे तुम अरे यार, देश की जनता तो ये सोचे है कि बहुत बड़ा देशभक्त।
अरे तू नहीं जानती, मैं पैदा ही पॉलिटिक्स के खातिर हुआ हो। 13 जुलाई को चीफ मिनिस्टर ने मारने का प्लान भी मेरा ही था, क्योंकि वो साला चीफ मिनिस्टर नशाबंदी कराना चाहे था। हाँ, मार दिया साले को। मेरे 3 गिनने तक अगर ये हथकड़ी तूने नहीं पहनी तो तेरे जिस्म को ऐसे छलनी करूंगा कि तुझे कफन तक नसीब नहीं होगा। 1 2 नहीं, बैठो बैठो बैठो। अरे क्यों कर रहा है इंस्पेक्टर? अरे मने नहीं जा रहा लॉकअप में। अरे इंस्पेक्टर मत छोड़ दे इंस्पेक्टर। सर आपका फोन। सारी वर्दी उतार दूंगा इंस्पेक्टर, तू देख। हेलो मिस्टर रैम्बो, तुम्हारी बिटिया हमारी गोद में बैठकर छाया गीत देख रही है। छाया गीत नहीं समझे? अपनी बिटिया से ही पूछ लो। ले बता दे अपने बाप को। ले डैडी मुझे प्लीज बचा लो ना, डैडी मुझे प्लीज बचा लो ना। पूजा पूजा समझ गए ना क्या चाहता है तू? वो टेप जिसमें तुमने कुत्ते का भौंकना रिकॉर्ड कर लिया है, वो टेप लेकर मेरे पास पहुंच जाओ। अगर लेट हो गए तो तुम्हारी बच्ची बाकी के बच्चों की तरह तपते रेगिस्तान में चली जाएगी और ऊंट पर लटके लटके बेचारी का दम निकल जाएगा। कहां से बोल रहा तू? पुलिस का कुत्ता है ना, सूंघकर पता कर ले। बोल हरामजादे, मेरी बेटी कहां है? बोल। बोल मेरी बेटी कहां? मैं पूछ रहा हूं, बोल। बोल मेरी बेटी कहां है? बता दो। जेठी तारी बच्ची को लेकर विदेश जा रहा जू के हवाई अड्डे से। इसका असर आंखों से शुरू होगा। पहले तुम्हें हर चीज धुंधली दिखाई देने लगेगी। मालिक, मेरी जिंदगी चाहे मालिक तू ले ले, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर के लिए तेरी आंखों की रोशनी मुझे दे दे। टॉमी, ले चल मुझे पूजा के पास। चल। कृष्ण, कृष्ण! साहब रुको, साहब रुको। ललन, कहाँ गए साहब? किसी ने पूजा बेटी को किडनैप किया साहब। क्या? हाँ साहब। साहब सुनो साहब। ललन, अगर तू चाहता है मेरी तेरी हो जाए तो खेल जा अपनी जान पर। अच्छा, जय अमिताभ बच्चन। हम लोगों को कहाँ ले जा रहे हो? एसल वर्ल्ड। लेकिन ये रास्ता तो वहाँ नहीं जाता। रोको गाड़ी
रुको। डिमांड ड्राफ्ट को तो मेरे पास ला, इसको तो आज ही कैश करवाना है। कौन सी बैंक में? कृष्णा अवतार बैंक में। रात के 12 बजे 12 साल की छोकरी? मेरे तो वैसे ही 12 साल कम हो गए। अच्छा, हाँ, ओके सर। कौन हो तुम? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है बादशाह खान। या अली!
खुदा गवाह है। तलवार कहाँ है? चुप हरामजादी, बाप को याद करती है। चाहे कितनी भी गोलियां मार दी, लेकिन मैं अपने मंजिल तक पहुंचूंगा। खुदा गवाह है। या अली! नहीं ललन, तेरी मेरी मर जाएगी। मरने दे, लेकिन मैं अपने मंजिल तक पहुंचूंगा। क्या बोला? खुदा गवाह है। बंदूक यहाँ है। खबरदार, हिला मत। अली, अम्मी को दिया हुआ वादा पूरा हो गया। जा भाग, भाग, भाग। पूजा, पूजा!
इसे चमत्कार के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने बुलेट के साथ साथ किशन के सर से ट्यूमर भी निकाल दिया है, लेकिन जब तक वो होश में नहीं आ जाता खतरा टला नहीं है। सुख